हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ले लो। आज हम क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 6 ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 6D आखिरी पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद 6E है। 6E जो एक्चुअली वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव वे से सॉल्व करने के लिए आपको सिखाएंगे भी, और इसके लिए आपको हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो तक बने रहना होगा। तो हमने लास्ट पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 6 का 6D का क्वेश्चन नंबर 7 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा भी हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 9x² + 24x + 16 when x = 17। तो इसमें इसको हम सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन। तो 9x², जब भी आपको तीन टर्म नज़र आए, वीडियो बना रहा हूँ, बीच में बोल रही हो। वीडियो बना रहा हूँ, 2 मिनट रुको ना। वीडियो आप बना रहे हैं? हाँ जी, तुम भी बोलते ही रहो। हाँ, तो जब भी आपको तीन टर्म नज़र आए, तीन टर्म में कोई दो टर्म स्क्वायर हो, जैसे 16 है 4 का स्क्वायर और 9x² है 3x का स्क्वायर, तो जब भी दो टर्म नज़र आए तो आपको सीधा सिंपल गैस कर लेना है, या तो ये a + b - का होल स्क्वायर है, या a + b का होल स्क्वायर है, या फिर ये a - b का होल स्क्वायर है। अगर ये जो आपका दो स्क्वायर वाला टर्म, ये जो जैसे कंप्लीट स्क्वायर है 9x² और 16, ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर है, इन दोनों को छोड़कर जो टर्म बचती है वो है 2ab। अगर ये 2ab वाली टर्म आपको पॉजिटिव नज़र आती है तो ये a + b का होल स्क्वायर है, और अगर ये टर्म आपको नेगेटिव नज़र आती है तो ये a - b का होल स्क्वायर है। तो इसके हिसाब से आपको सोच समझ के काम करना है। जैसे यहाँ पर हमें 9x² दिख रहा है तो ये 3x का स्क्वायर है, और 16 दिख रहा है जो कि 4 का स्क्वायर है। बीच वाली टर्म को कभी भी अपने हिसाब से तोड़ने की कोशिश ना करें। इवन क्लास 9 में भी जब चैप्टर नंबर 2 में हम 2.5 पॉलिनोमियल का करते हैं, तो वहाँ पे हम फैक्टराइजेशन में इस चीज़ पे खास ध्यान रखना होता है कि जो 2ab वाली टर्म है उसे कभी भी अपने हिसाब से फैक्टराइज तोड़ने की गलती ना करें। हमेशा आप क्वेश्चन में a और b को रिकॉग्नाइज करें, a और b को पहचानें, उसके बाद आपका काम ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। जैसे हम इस प्लस को देखकर ये समझ गए हैं कि यह a + b का होल स्क्वायर है, क्योंकि जो 2ab वाली टर्म है वो प्लस में है, और बाकी दोनों जो स्क्वायर हैं वो a² और b² है। तो हमको समझ में आ रहा है ये a + b का होल स्क्वायर है, तो हमें सिर्फ a और b का पता करना है। जैसे मैंने यहाँ पे a का पता कर लिया 3x का स्क्वायर, और b है 4, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर 16 है। तो बस मुझे यहाँ पे अपने हिसाब से तीसरी टर्म एडजस्ट करनी है, जो कि a² b², बचता क्या है 2 × a × b। अब आप इसको मैच करेंगे तो ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। ये 2 × 3 = 6, 6 × 4 = 24x। तब ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a² b² 2ab है, तो a + b का होल स्क्वायर। अब x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए 12, 3 × 12, x की जगह हमने 12 पुट कर दिया, +4 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बन जाएगा, मैं इसको इधर कर रहा हूँ, ये आपका बन जाएगा 3 × 12 36 +4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर, दैट विल बी 1600। 4 का स्क्वायर 16, और एक जीरो के लिए 2 जीरो। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से आपको निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, कौन सा एक्सप्रेशन है ये, 64x² + 81y² + 144xy। इस एक्सप्रेशन का आपको वैल्यू निकालना है, वो भी कब, जब x = आपको दिया हुआ है 11 एंड y = आपको दिया हुआ है 4/3। तो हम जब इसको करते हैं तो फिर से आपको तीन टर्म नज़र आ रही हैं। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और ये तीसरी टर्म है। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। फिर से इन तीन टर्म में से जो दो हैं वो स्क्वायर नज़र आ रही हैं आपको। 64x² जो कि 8x का स्क्वायर है, और 81y² जो कि 9y का स्क्वायर है, यानी कि ये a² b², और बची हुई टर्म 2ab है। यहाँ प्लस है इसीलिए ये +2ab है। तो हम इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a + b का होल स्क्वायर। तो एक ये 64 हो गया 8x का स्क्वायर,
81 हो गया 9y का स्क्वायर, और ये टर्म बनेगी 2ab। जैसा पिछले क्वेश्चन में बात की मैंने, इसको कभी भी तोड़ना नहीं है, आपको a और b मिल जाए, बस a b पे फोकस करें। 2ab वाले टर्म आप खुद बना सकते हैं, तो 2 इंटू 8x इंटू 9y, 2 इंटू a इंटू b। अब इसे आप मैच करेंगे तो ऑटोमेटिक मिल जाएगी। 2 8 जा 16, 16 9 जा 144 एक्स वाई। अब आप इसको फर्दर, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, फॉर्मूले को दोबारा से आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो 8x प्लस 9y का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इज गिवन 11 प्लस 9, y टू द वैल्यू 4/3, हमने वैल्यू पुट कर दी है। 11 8 जा 88, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। मुझे लग ही रहा था ये कोई 10 100 टाइप वैल्यू बनेगी। 88 प्लस 12 हो गया 100 टू द पावर 2, जो कि सॉल्व होके बन जाएगा 100 का स्क्वायर में 2 जीरो है तो स्क्वायर में 4 जीरो हो जाएंगे। ये आपका आंसर हो गया। तो सवाल ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बस आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। जैसे ही आप रिकॉग्नाइज करना समझ जाएंगे, सारा खेल वैसे ही खत्म हो जाएगा। आप ए और बी को पकड़िए, बाकी तो पीछे पीछे आ जाएंगे। 7 क्वेश्चन नंबर आपका अब है हमारे पास 10 नंबर क्वेश्चन। लेट मी सी कि आपको ये दिख रहा है कि नहीं क्लियर। हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। मुझे ये वीडियो बार बार फ़ैन ऑफ करके बनानी पड़ती है क्योंकि माइक है नहीं, और फैन की आवाज़ में मेरी आवाज़ हो जाती है कम। और ये हो गया फ्लैश लाइट फिर से बंद क्योंकि मोबाइल हो गया हीट। ओके, व्हेन x इक्वल टू 2/3 एंड y इक्वल टू 1/5। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। रात के बज गए हैं 11, ऐसी तैसी हो रही है, बीओ आते हैं 8। चलिए कोई बात नहीं। 36x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर माइनस 60xy, ये आपके पास एक्सप्रेशन दिया गया हुआ है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। फिर से 3 टर्म है, ये आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये -2ab है क्योंकि माइनस है, तो a हो गया आपका 6x का स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर, 5y का ही 5 का 25, y का y, माइनस 2 इंटू ए पकड़िए 6x इंटू बी 5y। आपको बताया है बार बार, ए बी मिल जाए तो 2ab की टर्म बना लें, इसको फैक्टराइज ना करें। 2 6 जा 12, 12 5 जा 60, देखो मैच भी हो रहा है 60xy। अब आपका फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। मैं इधर कर रहा हूँ सॉल्व इसको। 6 इंटू एक्स की वैल्यू क्या गिवन है भाई 2/3 माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू क्या गिवन है भाई 1/5। 5 से 5 कैंसिल, 3 2 जा 6, दिस वन विल बिकम 2 2 जा 4 माइनस 1, और ये होल स्क्वायर है तो 4 माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर विल बी 9। आंसर आपका हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अलजेब्रा में खासकर एसएससी में देखने के पहले ज़्यादा मिलते थे, अब ये लेवल बड़ा बहुत ऊंचा हो गया, तब उन्होंने थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा लिया है। फिर भी आपको अच्छा लगेगा अगर आप 10th के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं या किसी का स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चनों में एक आध बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा करना क्या है। हमारे पास है क्वेश्चन, आपको मैं अलजेब्रा का जब एसएससी का सीरीज लाऊंगा तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में करेंगे हम। फिलहाल तो हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो हमारे लेवल पे है। और जल्दी हमारी 1-2 दिनों में 9th 10th की एनसीईआरटी का फुल्ली सॉल्व्ड वीडियोज़ आने लगेंगी, जिसमें आप क्वेश्चन के लेवल को देखेंगे कि हम उसमें 0 से हीरो तक की बात करेंगे। फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं
जो कि 0 से 0 ही रह जाएगा। x प्लस 1/x की वैल्यू ये रखी है आपको 4। आपसे पूछा है स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ऐसे सवालों में खास बात ये है आपको वही करना है जो पूछा है। अगर x से स्क्वायर पावर डबल कर रहा है तो आप भी होल स्क्वायर कर दीजिए। तो हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका फुल फॉर्म होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, दिया गया है। तो आपको अगर इक्वल को इक्वल रखना है तो जो आप एक तरफ करते हैं वही आपको दूसरी तरफ भी करना होता है। यानी स्क्वायर अगर मैं इधर कर रहा हूँ तो उधर भी करें, ताकि जो इक्वल है वो इक्वल बना रहे। तो जब हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, हमने पिछले पार्ट से पहले पार्ट में बात भी किया था 6D के कि रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के इन्वर्स है, तो आपस में 2b वाली टर्म में जाके कट जाएंगे तो वहाँ आपको नंबर ही मिलेगा और बचेगा क्या, x² प्लस 1/x² बचेगा। इसकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये बन जाएगा भाई आपका होल स्क्वायर खोलेंगे x² 1/x² प्लस 2 इंटू a इंटू b और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी x² प्लस 1/x² की 16 और ये प्लस 2 बचा हुआ है, बाकी तो कैंसिल आउट हो गया, 2 बन जाए 2 तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू मिल जाएगी 14। तो ये आपका पहला आंसर था। इसको अगर हम शॉर्ट में देखना चाहते तो हम क्या करते, थोड़ी देर में बात करते हैं उस पर। हम पहले अब आगे बढ़ेंगे। x² प्लस 1/x² की वैल्यू आपसे 14 आपने फाइंड आउट की है। अब आपको पावर 4 पूछ रहा है ना, तो 4 पूछ रहा है तो फिर स्क्वायर कर डालेंगे हम इसका, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड फिर से करेंगे हम। और आपको दिखेगा कि हम जब स्क्वायर करेंगे फिर से, जैसे यहाँ पे x कट गए 2b वाली टर्म में, यहाँ पे x² कट जाएंगे 2b वाली टर्म में और आपको फिर से मिल जाएगा क्या, x4 और 1/x4। तो दोनों तरफ हमने होल स्क्वायर कर दिया है। यहाँ बनेगा x² का स्क्वायर a², यहाँ बनेगा b², b की वैल्यू है 1/x², 2 इंटू a इंटू b और ये आपको मिल जाएगा 14 का स्क्वायर 196। x² का स्क्वायर करेंगे तो आप 4 और उसके बाद ये 2 बराबर नहीं लगा सकते हम, अगर आपको ज़्यादा लगाने की इच्छा भी होती है, चुल उठती है थोड़ी बहुत, तो आप इस तरह का इम्प्लाइज दैट का साइन लगा सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, x² का स्क्वायर x4, x² से x² कैंसिल, बचेगा +2 196 और यहाँ से x4 प्लस 1/x4 बराबर 196 +2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आपको x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू भी मिल जाएगी 194। तो दोनों आंसर आपको मिल गए हैं। अब हम बात करते हैं शॉर्ट पे। ऐसे सवालों में करना क्या होता है, देखिए ये बड़ी देखने की बात है। मैं नोट करके लिख लेता हूँ इस चीज़ को ताकि आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इफ़ x प्लस 1/x इक्वल टू n, अगर x प्लस 1/x n दिया गया है तो आप क्या करेंगे, x² प्लस 1/x², डबल जब पावर होगी तो ये हो जाएगा n² - 2, यानी इसकी वैल्यू अगर n है तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू n² - 2 है। या फिर मैं इसी को लिखना चाहूँ सीधा सीधा बात में कि x की पावर n 1/x की पावर n, अगर कोई वैल्यू लेते हैं हम a दी हुई हो, यहाँ पे n की पावर कुछ भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू है 1, n की वैल्यू यहाँ पर है 1 और यहाँ पे देखेंगे आप डबल हो रही है, पावर डबल हो रही है, तो सीधा समझ लें देन पावर डबल कर रहे हैं हम। इफ़ x की n प्लस 1/x की n a दिया हुआ है, जैसे ही पावर डबल होगी, यानी पावर डबल होने का मतलब है 2n हो जाए, तो आपको करना क्या होता है, जो नंबर है इसके स्क्वायर में से 2 माइनस करना है। आप ऊपर देख भी सकते हैं इस चीज़ को, जैसे ही डबल कर रहा हूँ मैं, पावर को स्क्वायर कर दिया, मैंने डबल किया, तो यहाँ तो 2 टर्म बची, 2ab वाली में ये दोनों कैंसिल हो गए ना, इन्वर्स थे रेसिप्रोकल थे तो कैंसिल हो गए, तो उधर स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया और इधर से +2 जाके उधर -2 हो गया, तो इसकी वैल्यू मिली ना हमें। ऐसे ही आपको करना है, जब भी ऐसा दिया हो स्क्वायर पूछ रहा हो तो आप समझ रहे हैं उधर स्क्वायर होगा ही SBS से, स्क्वायरिंग बोथ साइड से, और जो +2 है उधर जाके +2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2। तो वही हमने डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पे पावर डबल की है, n है, पावर हमने डबल कर दी 2n, तो उधर a² में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यही इसका शॉर्टकट है।
ये आपको स्क्वायर तक के लिए है और ये एक ही बार में पूरे पे एप्लीकेबल है। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं। इसका हमने यहाँ इस्तेमाल कैसे करना है ये देख लीजिए। x प्लस 1/x की पावर इक्वल टू 4 दे रखी है। आपसे स्क्वायर पूछ रहा था। अगर आपसे स्क्वायर पूछ रहा है तो पावर डबल किया है। पावर डबल किया है तो आप डायरेक्ट यहाँ कीजिए। क्या करना है, पावर जब n से 2n होगा डबल होगा तो आपको a स्क्वायर में से 2 घटा देना है। a यहाँ पर है वैल्यू 4, a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4, तो 4 के स्क्वायर में से 2 घटा देना है आपको। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। 16 माइनस 2 कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 4 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 16 माइनस 2, तो आपको 14 डायरेक्ट मिल जाएगा। फिर आपके बाद यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है 14। फिर से पावर डबल हो रही है, स्क्वायर से 4 हो रही है यानी 2 से 4 हो रही है तो डबल हो रही है। यहाँ से देखिए यहाँ 2 है यहाँ 4 है तो आपको फिर से 14 का स्क्वायर करना है और उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, उसमें से 2 जाएगा तो बचेगा 194। तो आपको x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इसमें कोई ख़ास चीज़ तो थी नहीं उतनी, तो हमने छोटे लेवल पे इस बात को समझाया है ताकि आप इजीली समझ जाएं। जैसे ही हम ज़्यादा बड़े लेवल की बात करते हैं, कहीं पेज कट रहा है, हाँ कट तो रहा है भाई, सॉरी इतनी देर से मैं बोले जा रहा था, मैंने पेज नहीं देखा। यहाँ पे ये पेज कट रहा था आपका, ये a स्क्वायर माइनस 2 है। इसको मैनेज कर लीजिएगा अगर दिख नहीं रहा तो। हाँ मैनेज कहाँ से करेंगे, आपको नहीं दिखेगा तो नहीं दिखेगा, दिखाना ही पड़ेगा। खैर सारी बकवास एक तरफ, आगे की वीडियो एक तरफ। फिर से आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ x प्लस 1/x गिवन है भाई आपको, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है इस पर। फाइंड द वैल्यूज तो मीनिंग होता है आदर्श ढूंढना है आपको। जैसे क्लास 7 में आदर्श का रोल नंबर 1 है, उसको ढूंढ सकते हैं आप। x²/1x², इसकी वैल्यू ढूंढनी है। और किसकी ढूंढनी है भाई, x4 1/x4। आदर्श बहुत कॉमन नाम है, हर गली में 10-12 मिलते हैं। हाँ पढ़ने में भी कुछ होशियार नहीं होते। चलिए देखें, x माइनस 1/x दिया हुआ आपको 5। आपको फिर से देखिए, बड़ा ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से क्या देखिएगा, इसमें देखिए जब मैं इसका स्क्वायर कर रहा था तो प्लस 2ab आ रही थी ना, ये रही a² b² प्लस 2ab। ये रेसिप्रोकल थी तो कट नहीं थे ये भी आपस में। ये प्लस 2 उधर जाके माइनस हो जाता था। जब यहाँ माइनस होगा ना, यहाँ जब माइनस होगा तो यहाँ जो -2ab है वो -2 बनाएगी और -2 उधर जाके प्लस हो जाएगा। एक फुल्ली मेथड मार देता हूँ। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो ये क्या बनेगा भाई, x² प्लस 1/x²। ये बन रहा है भाई a² प्लस b² माइनस 2 इंटू a इंटू बी, और उधर बनेगा 5 का स्क्वायर। मैं इसको खोल ले रहा अभी। ये हो जाएगा x², 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x²। फिर से ए बी रेसिप्रोकल थे, कट गए। पिछले केस में क्या हुआ था, यहाँ +2 आ रहा था, +2ab का, तो उधर जाके माइनस हो रहा था। इस बार क्या हो रहा है ना, ये माइनस आ रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, प्लस। तो बात कुछ समझ में आ ही गई होगी। तो फिर से नोट बना के लिख देता हूँ मैं इस चीज़ को, ताकि आप याद रखें इस बात को। इफ़ x की n प्लस 1/x की n, और ये n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू 1 है और 1 से मुझे पूछ रहा है डबल 2, फिर 2 से डबल पूछ रहा है 4। तो अगर x की n प्लस 1/x n वैल्यू आपको दे रखी हो a, तो अगर आपसे डबल पूछा जाए देन x की 2n प्लस नहीं है भाई, माइनस लगा लीजिए इसको, माइनस हो, जैसे यहाँ माइनस दिया हुआ था, दोनों जगह गलती होगी। और आपसे पूछ रहा हो x की 2n, हाँ पूछेगा हमेशा प्लस में, क्योंकि स्क्वायर जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो ये स्क्वायर ना होता है इन टर्म का, स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव ही हो जाएंगे। दिया बेशक से माइनस हो, लेकिन पिछले बार भी देखेंगे आपने प्लस ही पूछा था, इस बार भी प्लस में ही पूछेगा।
तो एक्स की टू एन, हाँ पूछने को माइनस में भी पूछ सकता है, उसका तरीका थोड़ा सा अलग है, हम उसको भी निकाल सकते हैं इसी सवाल से, लेकिन अभी इतना लेवल इसमें पूछा नहीं है। हम किसी और वीडियो में उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। जैसे कि क्लास 9 की वीडियो जब स्टार्ट होंगी, तो एक कल परसों से स्टार्ट हो ही जाएंगी, तो उसमें आपको हम उस पर चर्चा करेंगे। अगर आप कीड़ा बच जाता है आगे समझने का, आपको है अगर थोड़ी सी भी ललक, तो उसमें आप देख के समझ सकते हैं। फिलहाल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक्स की पावर 2n, इफ़ एक्स की n माइनस वन बाई एक्स टू दी एन इक्वल टू ए है, तो एक्स की पावर 2n प्लस वन बाई एक्स की पावर 2n, यानी पावर डबल हो रही है। सीधा सा खेल समझे, 1 होगा, n की जगह 1 होगा तो यहाँ 2 हो जाएगा, n की जगह 2 होगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये होता है ए स्क्वायर, -2 आ रहा है ना, -2 भी का उधर जाके जुड़ रहा है +2 बन के, तो यहाँ पे आपको +2 रख देना है। ये आपका शॉर्टकट हो जाएगा, जो कि हम 6 ई में बात करेंगे इन शॉर्टकट्स पे। एक तरफ से सारे क्वेश्चन करेंगे भी हम उसके, और उसे जल्दी से जल्दी करने के तरीकों को समझेंगे। तो यहाँ पे आपको पहला तो ये मिल गया भाई, क्या मिल गया जी, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल गई आपको। क्या मिली, तो ये मिली सर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 यानी 27। ये पहला आंसर आपका। दूसरा पूछा है 4 पे, तो अब मैं दूसरा कर रहा हूँ सॉल्व। एक्स की 4 प्लस वन बाई एक्स की 4, इसकी वैल्यू चाहिए ना आपको, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे सवाल को दोबारा। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 27, तो यहाँ से अब फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये बनेगा, स्क्वायरिंग करने के बाद एक्स की स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स की स्क्वायर का होल स्क्वायर, उधर बनेगा 27 का स्क्वायर। शॉर्टकट मारना चाहे डायरेक्ट मार सकते हैं आप, 27 के स्क्वायर में जो यहाँ प्लस है ना, तो +2 भी बनेगा, +2 भी उधर जाके माइनस हो जाएगा इस पर। तो आप पिछले वाला शॉर्टकट ये इस्तेमाल कर सकते हैं। n से क्या हुआ है 2n, डबल पावर हुई है तो माइनस होता है ना, उधर प्लस से प्लस में माइनस होता है, अभी आपने देखा। और जब माइनस से प्लस में जाते हैं तो उधर प्लस होता है, तो ये प्लस से वैल्यू भी प्लस में ही पूछ रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है, तो इस प्लस से फिर से प्लस में पूछ रहा है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो -27 का स्क्वायर निकाल के उधर माइनस कर दीजिए 2। तो इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं आगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी एक्स स्क्वायर इंटू बी यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 का स्क्वायर 729। फिर से एक्स स्क्वायर से एक्स कट गया, ये बनेगा x4, ये भी बनेगा 1 बाई x4, और 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 729 माइनस 2। तो आपको वैल्यू इसका भी आंसर मिल गया, x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 4 इक्वल टू 727। ये था आपका दूसरे का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 खत्म। 13 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट। आपसे लगातार प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए बहुत ही वाहियात क्वेश्चन। ए प्लस बी, दोनों इन दोनों को देखें, अभी थोड़ी पहले हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं आप ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू एक्स है, बी की वैल्यू 1 है, और उधर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। इस 1 को मैं लिख सकता हूँ क्या 1 का स्क्वायर, 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये बन गया भाई ए स्क्वायर, इस 1 को मत ही लिखो, रहने दो, ऐसे ही रहने दो। इसे सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब ये फिर से देखो, दोनों जगह पहला पहला सेम है यानी ए सेम है, दूसरा भी सेम है यानी बी भी सेम है, तो ए माइनस बी ए प्लस बी फिर से बनेगा ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी ए है आपका एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस बी है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा x4 माइनस 1। पहला क्वेश्चन हो गया आपका। सेकेंड क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से वही है। देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, दोनों का a सेम है x x, दोनों का b सेम है 3 3, तो फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और पीछे वाला टर्म ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये जो कहते हैं लिख दिया मैंने। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और एक्स स्क्वायर प्लस 9। जब आप देखेंगे फिर से a सेम हो गया है हमारा, a है एक्स स्क्वायर और b है 9, तो फिर से लग जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 81। क्वेश्चन नंबर सॉरी 13 का क्वेश्चन नंबर है, पार्ट 3 है। मजाक चल रहा है, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, यही होता है प्राइवेट पब्लिकेशन में, एक ही तरह के क्वेश्चन भर डालता है। फिर से वही कहानी है भाई, ए सेम है बी सेम है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर ब्रैकेट ले रहा हूँ मैं, करली ब्रैकेट लेंगे हम बाहर, क्योंकि हमने स्मॉल ब्रैकेट अंदर यूज कर लिया है। ब्रैकेट 3 तरह के होते हैं, आप जानते ही हैं। ये वाला स्मॉल ब्रैकेट कहलाता है, या फिर इसी को हम राउंड ब्रैकेट कहते हैं। फिर इसके बाद करली ब्रैकेट, जिसको हम मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, और ये होता है आपका बिग ब्रैकेट, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। शेप के हिसाब से नाम होता है। इसका शेप जैसे आकार है गोल, तो इसको हम राउंड ब्रैकेट कहते हैं। इसका आकार है करली, तो इसे हम करली ब्रैकेट कहते हैं। इसका आकार है स्क्वायर टाइप का मिलने के बाद, तो इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। हिंदी में इसे छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, और नॉर्मली कहें तो स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। तो हमने अंदर अगर इस्तेमाल कर लिया है स्मॉल ब्रैकेट का, तो बाहर अब हमें करली ब्रैकेट इस्तेमाल करना होगा। बाकी अगला नॉर्मल चलेगा, जो लिखा हुआ है पीछे की ओर ये वाला। ओ बोले तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब हम स्मॉल ब्रैकेट का काम ख़त्म हो गया, तो बाहर का करली ब्रैकेट स्मॉल में चेंज हो जाएगा, क्योंकि अंदर का स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो चुके हैं। अब फिर से आप देखेंगे वही राम कहानी दोबारा चल रही है। a माइनस बी ए प्लस बी, दोनों का a सेम है, दोनों का b भी सेम है, तो आप फिर से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस बार आपको करली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई भी टर्म मल्टीप्लाई में है नहीं। तो 9 का स्क्वायर 81, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, वाई स्क्वायर का स्क्वायर y की पावर 4, तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट नंबर 4 है ये, और इसमें आपको वही चीज़ फिर रिपीट हो रही है। तो आप देख सकते हैं a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, दोनों का a सेम है और b सेम है। तो आपको करना क्या है, पहले तो मुझे पेज सेट करना है और आपको देखना है। हाँ, तो हो गया पेज सेट। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर लगाएंगे हम करली ब्रैकेट, और इधर एक और है 4p स्क्वायर प्लस 9। जब इसे आप सॉल्व करेंगे 2p का स्क्वायर हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, करली ब्रैकेट का काम ख़त्म। अब इधर 4p स्क्वायर प्लस 9 है, फिर से ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मेट बन गया है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16p की पावर 4 माइनस 81, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 ख़त्म होता है, 14 क्वेश्चन शुरू होता है। 14 क्वेश्चन में आपको दिया है इफ़ x प्लस वाई इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इक्वल टू 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो करना है मैं कर देता हूँ, आप खाली टाप लें, समझ लें, पेपर में आप ही को करना है। एक्स प्लस वाई, आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी हुई है, आपसे स्क्वायर में पूछ रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तभी स्क्वायर मिलेगा। तो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से मिलेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ये बनेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy
इक्वल टू 144, 12 का स्क्वायर 144। आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो आप देखेंगे 2xy, एक्स वाई फालतू आ रहा है तो एक्स वाई की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी हुई है आपको 14, वो यहाँ रख दीजिए। एक्स वाई की जगह हमने 14 रख दिया है। और अब आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। 144, ये बनेगा 2 14 जा 28, और इसको प्लस से उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -28। अब 144 में से आप जब 28 घटाएंगे तो 12 4 16, 116 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके अगला क्वेश्चन बना लें, उसके बाद वीडियो देखें, नहीं तो आप लगातार भी देख सकते हैं। बाकी बेहतर यही रहेगा, वीडियो को पॉज कर लें, अगला खुद ट्राई करें, और बनाने के बाद अगर आपका बन गया है फिर भी देख लें ताकि मेरा वाचावर बढ़ जाए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपसे फिर से पूछी जा रही है। चलिए, गिवन क्या है? गिवन है आपको एक्स माइनस वाई की वैल्यू गिवन है 7, फिर से पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो होल स्क्वायर करना होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ मैं। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करेंगे तो उधर भी होल स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और 7 का स्क्वायर 49। अब इसको ठीक करते हैं आप जरा आगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू फिर क्वेश्चन में दी हुई है 9, तो यहाँ रखें 2 × में एक्स वाई की जगह 9 रख दूंगा मैं, 49। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 49, ये होता है 9 2 जा 18, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 49 में आप 18 जोड़ रहे हैं, इसे 50 मान लीजिए, जल्दी जोड़ना हो तो इसे 50 मान लीजिए, इसे 20 मान लीजिए। 50 और 20 70 हो जाएंगे। 70 में से बाद में यहाँ का 2 और यहाँ का 1, दोनों 3 घटा दीजिए तो आपको मिल जाएगा 67। और यहाँ पे हमारा 6D खत्म होता है। 6E अगर आपको 6E 2-3 दिन बाद आपको मैं अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना, चैनल लाइक करना भूल जाए तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा।